हिमाचल प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत मुस्कान नेगी एक और अचीवमेंट इनके नाम रही है। लोक सेवा आयोग की तरफ से रिजल्ट घोषित किया गया जिसमें उत्तीर्ण हुई है मुस्कान नेगी और अभी हम कह सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं। सबसे पहले तो हम धन्यवाद शुभकामनाएं देना चाहेंगे इन्हें बहुत ज्यादा और धन्यवाद देना चाहेंगे हमें समय देने के लिए। मुस्कान, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कान, आपसे जानना चाहेंगे कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपका एक जो ड्रीम था कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो कैसा आपका ये जो सफर रहा है, कितनी मुश्किलें आई बीच में, उसके बारे में जानना चाहेंगे पहले तो। जी, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक का सफ़र रहा ये बहुत ही संघर्ष भरा रहा है। ऑब्वियसली रहता ही है सबका, लेकिन फिर भी मैंने जो मुश्किलें फेस की हैं, एक तो स्टडी को लेके बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और फिर राइटर को लेके मतलब और भी कई समस्याएं हैं। तो स्टडी मटेरियल और हाँ, ये जो एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है, इससे पहले मैं बीमार भी थी, एक्चुअली घर में थी मैं 6 महीने। मतलब जून से लेके नवंबर तक ही मैं घर में ही थी और 26 नवंबर को ये एग्ज़ाम था। और फिर जैसे तैसे पढ़ाई करके ऑडियो बुक्स सुन के मैंने स्टडी की और ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। 2017 से अगर हम शुरू करें तो आप लगातार चुनाव आयोग ने आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। 17 के चुनाव हो, 19 के चुनाव हो, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए विधानसभा के, तभी आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किस तरह से देखते हैं आप इस चीज को कि युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत और आपको आगे बढ़ने के लिए कितना उत्साहित करता है? ये मेरे लिए बड़ी बात थी कि सबसे पहले तो हिमाचल चुनाव आयोग ने मुझे यूथ आइकॉन बनाया था। उसके बाद भारतीय चुनाव आयोग ने भी मुझे यूथ आइकॉन बनाया लोकसभा चुनाव के लिए। तो ये एक मेरे लिए अच्छी बड़ी बात थी, क्योंकि और इससे क्या है, इससे मैंने लोगों को मोटिवेट किया वोट देने के लिए और गाने के माध्यम से भी लोग मोटिवेट हुए हैं इससे। तो ये भी एक अचीवमेंट ही है और इससे काफ़ी बढ़ावा मिला और मुझे लोग जानने लगे और बस ये। आपको प्रोफेसर बनना था, पहले से ही आपका सपना था? क्या म्यूजिक फील्ड में जाना था, ये आपने डिसाइड किया? ये मुझे पहले ये था कि मुझे म्यूज़िक टीचर बनना है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ती गई तो मुझे ऐसे था कि नहीं, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। और अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हो चुकी हूँ, लेकिन इसके बाद भी सफ़र यहीं पे नहीं रुकेगा और आगे भी मैं कोशिश करती रहूँगी। अभी तो मुझे पीएचडी भी कंप्लीट करनी है और यूनिवर्सिटी के लिए भी मैं आगे ट्राई करूँगी। जैसे आपको स्टडीज करनी होती है, कॉलेज टाइम से लेकर अभी तक कितनी आपको समस्याएं आती, क्योंकि बीच में जिस तरह से था कि आप लोगों को रीडर नहीं मिल पाते थे, एग्जाम्स देने में काफी समस्याएं आती थी, तो इन सारी समस्याओं से पार पाकर आज आपने ये जो अचीवमेंट किया है, तो कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी है। और मेरे साथ साथ जो मेरे टीचर्स हैं, मेरी फैमिली है और मेरे फ्रेंड्स जिनका सपोर्ट है, वो उनको भी बहुत खुशी है और मुझे तो है ही। तो क्योंकि मेहनत के साथ साथ आपको सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे मिला। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। थोड़ी समस्याएं तो थी, लेकिन फिर भी मतलब मेरे आसपास के लोगों ने ऐसा मुझे ज़्यादा महसूस होने नहीं दिया। तो उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी मैं। शिमला के छोटे से गांव चिड़गांव से आप संबंधित है, वहां से बाहर निकलना, स्टडीज कंप्लीट करना, अपना ड्रीम पूरा करना, किस किस तरह की समस्याएं आपको आई? क्योंकि जिस तरह से आप देख नहीं सकती हैं, तो मतलब क्या क्या परेशानियां हैं आपको अभी तक रही है अपने जीवन में? जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में सबसे पहले तो स्टडी और फिर आना जाना इधर उधर। मेरी मोबिलिटी उतनी अच्छी भी नहीं है, तो सबसे पहली बात तो कॉलेज स्कूल आना जाना वो भी एक, हालांकि हो जाता था लेकिन फिर भी समस्या थी वो भी। और उसके साथ साथ बुक्स रीड करना, ऑडियो बुक्स इतनी ज़्यादा अवेलेबल हो नहीं पाती थी। अब तो फिर भी काफ़ी सुविधाएं आ गई हैं, सुगम्य पुस्तकालय वगैरह सब हैं। और इसके साथ साथ राइटर को लेके, राइटर अरेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि किसको राइटर बनाए या किसको क्या। अभी फिर भी मतलब
अभी है ये समस्या, तो अभी भी होती है कि अब किसको राइटर लेकर जाएं, हम कौन राइटर होगा, ये सब समस्याएं तो आज तक फेस की है मैंने। अच्छा, तो जैसे आपको नोट्स बनाने होते हैं या फिर एग्जाम्स के लिए आप जाती है तो कैसे करती हैं ये सारा काम? नोट्स वैसे तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन हाँ ऑडियो बुक्स सुन के, और अगर मुझे लगे कि हाँ मुझे ये चीज़ नोट करनी चाहिए और नोट्स बनाने चाहिए, तो वो चीज़ें फिर मैं ब्रेल से ही करती हूँ। मैं नोट्स ब्रेल में बनाती हूँ अपने। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जी, तो ये थी मुस्कान नेगी जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आपको लाइफ में कोई भी अचीवमेंट अगर करनी है तो उसके लिए एक ही रास्ता है और वो है मेहनत। मेहनत की मुस्कान है और आज ये मुकाम इन्होंने हासिल किया है। जो सपना देखा था उसे पूरा जरूर किया है। तो मुस्कान हिमाचल प्रदेश के जितने भी युवा है किसी न किसी वजह से अगर वो सोचते हैं अपने सपनों को नहीं अचीव कर पाते, तो आप देख सकते हैं कि मुस्कान ने इतनी समस्याएं होने के बावजूद आज अपने सपने को पूरा किया है। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।